Bismillahirrahmanirrahim. Automated exam sitting plan is the title of my application. I have developed this application using ASP.NET MVC architecture and my MS SQL Server database. To develop this application, I use database first approach, in which first we create database, and in this database I create different tables, as you can see in table folders. There are different tables exist in tables which has in database, which has some column names like एम्प्लॉय नेम्स. ये डिफरेंट टाइम टेबल का टेबल है जिसके अंदर ये डिफरेंट कॉलम्स हैं. इसी तरह से यहाँ पे अकाउंट्स का टेबल है जिसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं. ठीक है, ये इस तरह से हमने डिफरेंट किस्म के टेबल्स बनाए हुए हैं. ठीक है, और उनके कॉलम्स भी बनाए हुए हैं. ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को हमने अपने इस्तेमाल करना है, तो इन टेबल्स के मुताबिक जो है हमने जो है वो एक बिजनेस लेयर में एक क्लास बनाई है डेल क्लास. जो है ये हमारा पहला स्टेप होगा. जितने भी हमने टेबल्स बनाए हैं उनके मुताबिक उन टेबल्स पे जो भी हमने काम करना है वो हम इस डेल के ज़रिए करेंगे. ये क्लास डाटा एक्सेस लेयर की क्लास है, यानी कि डाटा के ऊपर काम करने के लिए हमने ये क्लास डेवलप की है. इसमें सबसे पहले मैंने एक प्राइवेट बनाया ऑब्जेक्ट कौन का. ठीक है, और फिर हमने कनेक्शन का एक फंक्शन बनाया उसमें. अब यहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग पास की है. ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने पास की है ये हमारी डेटाबेस को जोड़ी है अपनी बिजनेस लॉजिक से. बिजनेस लॉजिक हमारी C# है, वहाँ पर उसके साथ इसने जोड़ा. ठीक है, और हमने इसको जोड़ के ये कनेक्शन पास किया है और ये कनेक्शन हमने बनाया. देन हमने डिफरेंट फंक्शंस बनाए हैं. ये टेबल्स जो है ना, इन टेबल्स पे काम करने के लिए ये डिफरेंट फंक्शंस बनाए हुए हैं. ठीक है, इसमें एक फंक्शन है जैसे सेव फैकल्टी का फंक्शन है. इसमें क्या काम हो रहा है, ये एक फंक्शन आप देख लें. मैं एक मिनट यहाँ पे अब इसे एक्सप्लेन करता हूँ. ये एक सेव फैकल्टी का फंक्शन है. इसकी रिटर्न टाइप है बूलियन का मतलब है ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करे. ये फंक्शन जो है वो ट्रू और फॉल्स में जवाब देगा. बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स. ठीक है, और ये फंक्शन पैरामीटर्स लेगा, कुछ स्ट्रिंग, एम्प्लॉय आईडी, नेम, पासवर्ड, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये डिफरेंट वेरिएबल्स लेगा. ठीक है, पैरामीटर्स लेगा. ठीक है, इन पैरामीटर्स के लिहाज से ये जो है वो नीचे जो है हमने कनेक्शन को कॉल की कनेक्शन, और फिर हमने क्यूरी पास की. क्यूरी कौन सी है, इंसर्ट की. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ के टेबल में हम डाटा इंसर्ट करने लगे हैं और ये एम्प्लॉय के कॉलम्स हैं डिफरेंट, और ये उनकी वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं. उसके बाद कनेक्शन को ओपन किया, फिर कमांड बनाई और कमांड में से हमने क्यूरी और कनेक्शन को पास किया और क्यूरी को एग्जीक्यूट किया. जब ये हमारी लाइन एग्जीक्यूट होगी तो फिर जो है वो हमारी क्यूरी चलेगी. क्यूरी कौन सी है, इंसर्ट की, यानी कि इंसर्ट की क्यूरी जो है वो इस सूरत में चल के टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कर देगी. इंसर्ट करने का यही तरीका होगा हर जगह पे. हम नीचे जहाँ पे भी हम सेव करेंगे कोई चीज़ तो हमारा यही तरीका होगा, काम सारा यही होगा. फ़र्क सिर्फ हमारी क्यूरी का होगा. क्यूरी के अंदर कभी हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के टेबल में डाटा डाल रहे हैं, कभी हम किसी टेबल में डाटा डालेंगे, कभी हम किसी टेबल में डाटा डालेंगे. ठीक है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक. जैसे अभी हम एम्प्लॉयज़ में डाल रहे हैं, अब हमने डाटा डाल दिया. अब हमने डाटा लेना है. डाटा लेने के लिए हम फैकल्टी लिस्ट का फंक्शन यूज़ करें. फैकल्टी लिस्ट का फंक्शन जो है ये रिटर्न कर रहा है डाटा टेबल. डाटा टेबल क्या चीज़ है, डाटा टेबल जो है वो हमारा एक इमेजिनरी टेबल होता है जो कि डाटाबेस से डाटा ला के हम इस इमेजिनरी टेबल में डालते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाया, कनेक्शन को ओपन किया, एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ का सारा डाटा लेके उसे उसकी क्यूरी बनाई है. ठीक है, फिर डाटा टेबल इमेजिनरी का ऑब्जेक्ट बनाया DT. फिर डाटा एडोप्टर में हमने क्यूरी और कनेक्शन को पास कर दिया. डाटा एडोप्टर के ज़रिए हम डाटाबेस से डाटा लेके इस इमेजिनरी टेबल DT में फिल कर देंगे.
यानी कि डाल देंगे। उसके बाद हमने इस इमेजिनरी टेबल dt को रिटर्न करवा दिया। इस तरह से ये जो है जो भी हमने डाटाबेस से के टेबल से डाटा लेना है वो लेके हम इस इमेजिनरी टेबल dt में डाल के उसे रिटर्न करवा देंगे। ये है तमाम डाटा लेने के लिए। लेकिन अगर आप एक मेंबर का डाटा लेना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखें लाइन नंबर 47 में भी इफ वाला ये जो फंक्शन है, अब ये वही वाला काम करे, लेकिन इधर हम सिर्फ आईडी पास करें। क्यूरी को पढ़ें पहले, सारा कुछ पता चल जाएगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज दिस, ठीक है। यानी कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ना, इसका डाटा जो है वो इस एम्प्लॉय का जिसका आईडी ये हो उसका डाटा ला के मुझे दिखा दो। वो सिर्फ एक एम्प्लॉय का डाटा ला के उसकी आईडी जो है वो हम उसकी डिटेल जो है वो हम dt टेबल में डाल देंगे, dt टेबल यानी इमेजिनरी टेबल में, और उसको जो है हम वो रिटर्न करवा देंगे। इस तरह से ये जो है हमने डाटा भी रिटर्न करवा दिया। उसके बाद ये टाइम टेबल का मेथड है जिसमें हम आईडी पास करेंगे और मखसूस कोई टाइम टेबल का डाटा ले सकते हैं। आप ये क्यूरी पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये बूल है। बूल का मतलब ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। इस फैकल्टी जो है वो स्ट्रिंग आईडी और पासवर्ड हमने देखा। हम ये चेक करें कि ये आईडी और पासवर्ड हमने उसे पास किया। नीचे क्यूरी पढ़ें क्या है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज दिस एंड पासवर्ड इज दैट। यानी कि ये जो एम्प्लॉय है जिसका आईडी ये हो और उसका पासवर्ड ये हो, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर वो डाटाबेस के टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो जब हमने डाटाबेस में फिल करवाया ना, डाटाबेस के टेबल से लाके डाटा इस इमेजिनरी टेबल में फिल करवा दिया। वही तरीक़ाकार जैसे हम पहले करते थे, उसको हमने काउंट कर लिया कि अगर उसकी रो ट्रू है, यानी उस रो काउंट करो रोज को, यानी कि उसके अंदर कोई डाटा मौजूद है। अगर उसके अंदर कोई डाटा मौजूद है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यानी कि अगर कोई उसके अंदर टेबल में डाटा मौजूद होगा, इसका मतलब है यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका डाटा मौजूद है। अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि उसने आईडी पासवर्ड गलत दिया है, तो उसे हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। ये हम लॉगिन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। इसी तरह से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में भी यही हमने कोड लगाया हुआ है, ठीक है। और फिर एडमिन के लिए भी हमने सेम कोड लगाया हुआ है। फिर स्टूडेंट के लिए भी हमने सेम ऐसा ही कोड लगाया हुआ है, ठीक है। हम उसे आईडी पासवर्ड करें, यहाँ पे हम वो ऑथेंटिकेशन करें। अच्छा, डिलीट फैकल्टी। अगर आप कोई फैकल्टी में ये डिफरेंट फंक्शंस बनाए हुए हैं। डिलीट फैकल्टी में हम आईडी पास करेंगे और जो है वो फैकल्टी को जो है वो हमने डिलीट करना है। तो क्यूरी देखें, डिलीट एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी दिस। अब ये फैकल्टी को जो हम डिलीट करना चाहते हैं उसका आईडी पास करके हम उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे वेयर का क्लोज लाजमी लगता है। याद रखें, जब भी आपने डाटा को एडिट और डिलीट करना होता है तो तब आप जो है वो लाजमी तौर पे ये जो है आईडी वेयर का क्लोज लगाते हैं मखसूस करने के लिए। अगर आप मखसूस नहीं करेंगे तो वो सारों को अपडेट या सारों को डिलीट कर देगा। इसी तरह से डिलीट टाइम टेबल का भी फंक्शन ऐसी काम कर रहा है। हम टाइम टेबल में से डाटा को डिलीट करें। अपडेट में अब देखें, अपडेट में भी मैंने आपको बताया था, अपडेट में भी वेयर का क्लोज लाजमी लगेगा। हमने उसे पैरामीटर पास किए हैं। अपडेट डेट शीट के अंदर स्टूडेंट आईडी, एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम टाइम, सब्जेक्ट रूम नंबर वगैरह, ये सारा कुछ हमने अपडेट करना है। वेयर आईडी इज़ दिस। अगर हम आईडी नहीं लगाएंगे तो वो सारे यानी वेयर का क्लोज नहीं लगाएंगे तो वो सारों पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद अपडेट फैकल्टी को भी ऐसे ही हम अपडेट करें या फंक्शन देखें अपडेट का। सेव अकाउंट, क्यूरी पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा। क्यूरी क्या है? इंसर्ट की, यानी कि इंसर्ट इनटू अकाउंट, यानी अकाउंट्स के टेबल में हम डाटा डाल रहे हैं, ये पैरामीटर्स आ रहे हैं, वो पैरामीटर हम पास कर देंगे तो हम डाटाबेस के टेबल में डाटा इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह से सेव डेट शीट है। डेट शीट को हमने सेव करवाना है, यानी इसके अंदर भी हम इंसर्ट की क्यूरी हम इस्तेमाल करें, ठीक है। गेट डेट शीट को गेट करने के लिए हम ये यूज़ करें।
इसी तरह से स्टूडेंट की डेट शीट स्टूडेंट वाइज, अब ये तो पूरी होगी ना। अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपनी डेट शीट देखना चाहता है तो उस मकसद के लिए हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेट शीट वेयर स्टूडेंट ID इज दिस। उस स्टूडेंट की डेट शीट आ जाएगी और उसको लाके हम इमेज टेबल DT में डाल दिया और उसको रिटर्न कर दिया। अब ये हमने एक फंक्शन जगह पे बना लिए सारे फंक्शंस, अब हम इनको मेन में यूज़ करेंगे डिफरेंट कंट्रोलर्स वगैरह में। ये देखें, वो हमारा स्टूडेंट के लिहाज से था, ये सिंपल। अगर ID के लिहाज से किसी डेट शीट को फेच करना है तो ID के लिहाज से हम डेट शीट के टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। सेव स्टूडेंट, अगर आप किसी स्टूडेंट का डाटा सेव करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए जो है हम वो सेव स्टूडेंट का टेबल इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम डाटा इंसर्ट करेंगे। देन जो है वो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स को का डाटा शो करवाने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ये देखें, यहाँ पे भी हम स्टूडेंट के ID के लिहाज से स्टूडेंट को एक्सेस करें। फिर डिलीट स्टूडेंट, ID के लिहाज से स्टूडेंट को डिलीट करना है तो वो हम वो काम करें। यहाँ पर डेट शीट को डिलीट करना है, वो वाला काम करें। अपडेट करना है, अपडेट स्टूडेंट, या हम स्टूडेंट के लिहाज से इस डाटा को अपडेट करें। रूम जो है, रूम के अंदर डाटा सेव करवाना है, रूम के टेबल में तो हम वो करें काम, तो सेव करवा रहे हैं। रूम लिस्ट डाटा, रूम्स में से डाटा को फैच करके लेना है, वो हम काम करें। ठीक है, ID ले रहे हैं, अगर एक मखसूस रूम का की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हमें मिल जाएगी। डिलीट रूम भी हमें करना है तो हम वो डिलीट रूम में ID पास करके डिलीट कर रहे हैं। अपडेट रूम में जाके हम अपडेट करें। सेव टाइम टेबल में जाके टाइम टेबल को सेव करें और टाइम टेबल लिस्ट को, यानी कि पूरे टाइम टेबल को देखना चाहते हैं तो तब भी हम काम करें इस पर। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट फंक्शंस बना लिए हैं डेटाबेस में जो मैनिपुलेशन के लिए काम आएंगे डेटाबेस के टेबल के साथ। ठीक है, ये हमने बना ली। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि एक ही जगह हमने ज़्यादातर फंक्शन बना लिए हैं तो हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम जहाँ पे भी डिफरेंट जगहों पे हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये बना लिए। उसके बाद जो हमारा जो पहला पेज है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हम जाएंगे रूट कॉन्फिग फाइल में। जी, रूट कॉन्फिग फाइल जो है वो दरअसल बताती है कि आपने इस रूट पे इस कंट्रोलर के पास इस फंक्शन पे जाना है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये देखें, यहीं से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला है जो वो है हमारा राउटर, वो है रूट है, वो है डिफ़ॉल्ट रूट। डिफ़ॉल्ट रूट में जो है हमारा कंट्रोलर का नाम है होम, यानी होम हमारा पहला कंट्रोलर होगा जिसमें जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे ना तो सबसे पहले हम होम कंट्रोलर में जाएंगे और उसका फंक्शन होगा इंडेक्स का फंक्शन, उसके पास हम जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें एप्लीकेशन को मैंने रन किया तो ये जो है ये हमारे पास जो अभी मैंने इसे पहले से रन किया हुआ था, मैं इसे लॉग आउट करता हूँ। सबसे पहले ये हमारा होम पेज है जो हमारा ओपन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले फैकल्टी साइन अप भी कर सकते हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं, स्टूडेंट साइन अप भी कर सकते हैं, स्टूडेंट लॉगिन भी कर सकते हैं। ये हमने पहले साइन अप वाला काम किया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो है हम लोग होम कंट्रोलर में चलते हैं। कंट्रोलर कौन सा हमारे पास, होम कंट्रोलर, होम कंट्रोलर में चलते हैं। होम कंट्रोलर में ये देखें सिर्फ एक इंडेक्स मेथड है और वहाँ पे हम व्यू करवा रहे हैं। व्यू में जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करें, गो टू व्यू। गो टू व्यू में गए, यहाँ पे अब ये देखें, यहाँ पर जो है ये हमने डिफरेंट हेल्पर क्लासेस यूज़ किए हैं। ये जो है ये लिंक्स यूज़ किए हैं, यानी कि आप ये समझें कि हाइपर लिंक्स जो हैं ये यूज़ किए हुए हैं ना। तो यहाँ पे होम में
इंडेक्स में जा गए हैं पहले। उसके बाद अगर आप फैकल्टी साइनअप में जाएंगे तो हम दरअसल फैकल्टी अकाउंट के कंट्रोलर में जाएंगे। यहाँ पे आप देख लें लाइन नंबर 11 में, लाइन नंबर 11 में ये जो है फैकल्टी मेंबर साइनअप ये सामने लिखा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप फैकल्टी अकाउंट, ये कंट्रोलर का नाम है, उसका मेथड है साइनअप, उस वाले पेज में जाएंगे। और अगर लॉगिन पे जाएंगे तो फैकल्टी अकाउंट के लॉगिन वाले पेज में जाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट साइनअप के लिए क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट अकाउंट में जाके साइनअप में जाएंगे, ठीक है। और अगर लॉगिन पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट अकाउंट में जाके लॉगिन पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद जो है हमने फैकल्टी अकाउंट में जाना है। ये मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ, जैसे वो हमें लेके जा रहे हैं उस हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। तो फैकल्टी अकाउंट में जाते हैं। फैकल्टी अकाउंट ये है हमारा फैकल्टी अकाउंट का कंट्रोल। इधर आ गए। अब इधर आ गए हैं तो इधर जो है हमने क्या करना है, सबसे पहला जो है यहाँ पे हमारे पास एक हमने डेल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डेल का। उसके बाद हमने एक एक्शन रिजल्ट का मेथड बनाया साइनअप का। साइनअप वाले मेथड में हम व्यू करवा रहे हैं। ये हमने व्यू पहले बनाए हुए हैं। गो टू व्यू करते हैं जी। गो टू व्यू करके ये जो है ये हमारा साइनअप वाला पेज है, ठीक है। ये फैकल्टी अकाउंट का साइनअप वाला पेज है। तो यहाँ पे मैं साइनअप वाला पेज पे क्लिक करता हूँ। ये हमारे फैकल्टी अकाउंट का साइनअप वाला पेज है। इसमें डाटा फीड करने के बाद क्लिक क्रिएट करेंगे तो वो डाटा सेव हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म है सारा, ठीक है। ये फॉर्म जो है ये हमने बनाया है और इसको जो है जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फैकल्टी कंट्रोलर में ये गेट मेथड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसका ये पोस्ट मेथड तब कॉल होता है जब ये सर्वर पर भेजा जाए। यानी कि जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सर्वर पर जाएगा पोस्ट मेथड के ज़रिए। और उसमें अब डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए कि क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं, वो हमने उसके लिए मॉडल्स बनाए हुए हैं। फैकल्टी मॉडल, ये फैकल्टी मॉडल पे जाते हैं। ये मॉडल मैंने खुद बनाए हुए हैं। अब ये देखें फैकल्टी मॉडल में हमने डाटा एनोटेशन को भी यूज़ किया, यानी कि जो फील्ड हमारी रिक्वायर्ड है वो हमने रिक्वायर्ड का बता दिया। मैसेज एरर मैसेज अगर आए, अगर यूज़र एंटर सही वैल्यू नहीं करता तो उसे बताएंगे फुल नेम इज़ रिक्वायर्ड। इस तरह से हम सारी चीज़ें इसमें एंटर करें। ये हमारी मॉडल क्लास है जिसका नाम फैकल्टी मॉडल है। इस मॉडल क्लास को हमने इसमें पास किया जब हम साइन अप करें, ताकि हम इसको चेक कर सकें ये वैलिड है। अगर ये वैलिड है तो क्या करें, फैकल्टी की इंफॉर्मेशन लेके ऑब्जेक्ट के ज़रिए वो सारी लेके हमने इन वेरिएबल्स में डाल दी, ठीक है। और लेके ये सेव फैकल्टी वाले फंक्शन में पास कर दी और डाटाबेस में डाटा सेव हो गया, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे हमारा काम कितना आसान हुआ। यहाँ पे हमने फ्रंट एंड से वैल्यू तो ले ली, मॉडल क्लासेस से वैल्यू लेके मॉडल ही हमारा वो फ्रंट एंड से डाटा लेके आ रहा है कंसिस्टेंटली, ठीक है। उसको लेके वेरिएबल में डाल दिया। उसके बाद सेव जो है वो फैकल्टी में हमने उन डाटा को सेव करवा दिए पास करके। अब यहाँ पे हमें डेल का फ़ायदा पता चलेगा कि हमें कोड बार बार नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ हमने फंक्शन बना के कर दिया। इसके बाद लॉगिन वाला काम है। अब लॉगिन वाला पेज देखें, लॉगिन वाला पेज कैसे, साइन अप कर लिया आपने। अब यहाँ पर जाते हैं होम में वापस, यहाँ पे फैकल्टी मेंबर लॉगिन पे जाते हैं। अब ये मेंबर लॉगिन है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए। अभी ये पहले देख लेते हैं। फ्रंट एंड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये HTTP गेट मेथड है, यानी कि इसके साथ नहीं लिखा हुआ ये गेट मेथड है। ये गेट मेथड तब होता है जब आप पेज में पे क्लिक करके आए हैं। अब आपने यहाँ से डाटा भेजना है, जैसे मैं यहाँ पे एडमिन और एडमिन भेजता हूँ, ठीक है। अब ये मैं जब इस क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये पोस्ट होगा। पोस्ट मेथड में जो है वो यहाँ पर होगा HTTP पोस्ट मेथड, पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट की सूरत में सबसे पहले वो डाटा देख रहे हैं हम कंसिस्टेंट फैकल्टी मॉडल के में पास किया ताकि डाटा हमारा ठीक रहे, ठीक है। उसके बाद हमने उसका आईडी लिया, उसका पासवर्ड लेके इन वेरिएबल में डाल दिया। फिर अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है, वो ये कि आईडी जो है अगर यूज़र का एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है, ये हमने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इधर ही कंट्रोलर के अंदर छुपा के रखा हुआ है। हमने डाटाबेस में सेव नहीं किया ताकि जो है वो कोई और इसको एक्सेस ना कर सके। अगर आपने एडमिन का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज करेंगे। एडमिन और एडमिन
एक और बात कि ये जो एडमिन है ना, एडमिन यूज़र हमारा सिर्फ एक ही है जो हमारी पूरी एप्लीकेशन को मैनेज करेगा। इसी तरह से एग्ज़ाम डिपार्टमेंट का जो हेड है वो भी एक ही है, तो उसका भी डाटा उसमें मैंने एग्ज़ाम डिपार्टमेंट लिख दिया है। इसमें केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखें, एग्ज़ाम डी कैपिटल फिर डिपार्टमेंट, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस सूरत में, दोनों सूरतों में हम एडमिन पे ही नेविगेट कर देंगे, क्योंकि एडमिन और एग्ज़ाम डिपार्टमेंट दोनों ही लीड करें हैं इस एप्लीकेशन को, और पूरी एप्लीकेशन को मैनेज यही करेंगे, ठीक है। तो यानी कि एग्ज़ाम डिपार्टमेंट वाला जो हेड होगा वो भी वही हमारा एडमिन भी है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं एडमिन लिखूंगा तभी मैं एडमिन वाले पेज में चला जाऊंगा। ये एडमिन होम कंट्रोलर है और उसका पेज है इंडेक्स, यानी उसका फंक्शन है इंडेक्स, यानी कि हम एडमिन वाले पेज में चले जाएंगे, ठीक है। अगर यूज़र ने एडमिन पासवर्ड एंटर नहीं किया, इसका मतलब यूज़र जो है वो दूसरा आम फैकल्टी मेंबर है, यानी स्टाफ का मेंबर है, कोई टीचर हो सकता है या कोई और बंदा हो सकता है, ठीक है। तो वो अपना आईडी पासवर्ड एंटर करेगा, उसको हमने इस फैकल्टी में देखा, रिजल्ट उसका देखा ट्रू है, इस फैकल्टी वाला चेक करेगा कि ये डाटा इसका डाटाबेस में पड़ा हुआ है, तो उसका रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। उस ट्रू की मदद से जो अगर वो ट्रू हुआ तो हम उसे सेशन में उसका डाटा रख देंगे और रीडायरेक्ट चले जाएंगे फैकल्टी होम में, यानी कि फैकल्टी होम के कंट्रोलर में चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे। अगर हमारा सिंपल आदमी होगा, वो फैकल्टी मेंबर होगा, स्टाफ होगा, टीचर आप समझ लें, ठीक है। तो ये काम, यानी कि हम यहाँ से फैकल्टी मेंबर में एडमिन पे भी जा सकते हैं और दूसरे स्टाफ में यानी टीचर वगैरह भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो मैं पहले एडमिन से करूँगा, एडमिन पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट की पे। अब ये देखें, ये जो है हम एडमिन पैनल में चले गए, ये ऊपर भी लिखा हुआ है एडमिन पैनल। अब यहाँ पे ये जो एडमिन है ना, एडमिन पूरी एप्लीकेशन को मैनेज कर रहा है, पूरी एप्लीकेशन में चीज़ों को देख रहा है। नया स्टूडेंट क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल हम नहीं करें, ठीक है। और स्टूडेंट लिस्ट को देख सकते हैं, न्यू रूम लिस्ट को देख सकते हैं, एम्प्लॉय लिस्ट, फैकल्टी टाइम टेबल, शेड्यूल शो करवा सकते हैं, डाटा शीट, ये सारे काम जो है ये एडमिन ने करने हैं और यही काम एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ने भी परफॉर्म करने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो अब जाते हैं, आपको भी मैंने बताया कि अगर वो एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, फैकल्टी होम कंट्रोलर में अगर फैकल्टी अकाउंट कंट्रोलर, अकाउंट्स जो है ना, अकाउंट में साइन अप और लॉगिन के मेथड है। ये देखें, लॉगिन होने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, अगर एडमिन से लॉगिन होते हैं, ये देखें अगर एडमिन से लॉगिन होते हैं तो आप एडमिन होम कंट्रोलर में जाएंगे और उसका मेथड होगा इंडेक्स। तो अभी हम एडमिन होम कंट्रोलर में जाते हैं। चीज़ को समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके रटा मारें। तो ये एडमिन होम कंट्रोलर है, इसका इंडेक्स पेज है। व्यू पे आप राइट क्लिक करें, गो टू व्यू। यहाँ पे सिंपल जो है वो हमने लिंक्स लगाए हैं, और भी बहुत काम कर सकते हैं लेकिन फिल वक्त हमने सिर्फ लिंक लगाए हुए हैं। ये देखें, ये सारे लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बारी बारी एक्सप्लोर करते हैं। क्रिएट स्टूडेंट, ये सिंपल जो है वो स्टूडेंट में जो साइन अप वाला पेज है वही है। स्टूडेंट लिस्ट है, वो डाटा को शो करवा रहे हैं, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। रूम और फैकल्टी रूम, ये यहाँ तक हमने काम जो है ना वो रूम वाला ये हमने पहले किया हुआ है। इसी तरह से फैकल्टी को ऐड करना है, वो भी हमने ये, इसके लिए मैंने प्रोटोटाइपिंग फेज जो था उसमें कोड को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से देख लें, ठीक है। टाइम टेबल, अब टाइम टेबल वाले अगर आपने क्रिएट फैकल्टी टाइम टेबल, फैकल्टी का टाइम टेबल बनाना है तो आप टाइम टेबल वाले कंट्रोलर में जाएंगे। डेट शीट बनाने है तो डेट शीट वाले कंट्रोलर में जाएंगे, और लॉग आउट करना है तो फैकल्टी के लॉग आउट में जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें, फैकल्टी टाइम टेबल पे जाते हैं और कंट्रोलर का क्या नाम है, टाइम टेबल, ये कंट्रोलर का नाम है। ऐड टाइम टेबल उस मेथड का नाम है, ठीक है। और ये जो सामने क्रिएट फैकल्टी टाइम टेबल है, ये सामने जो नजर आएगा। तो चलते हैं टाइम टेबल कंट्रोलर पे। जी, ये हम टाइम टेबल कंट्रोलर पे आ गए। टाइम टेबल कंट्रोलर में जो है वो हम क्या करें, ये इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज में सबसे पहले हम टाइम टेबल कंट्रोलर से में जो पहले से टाइम टेबल पड़े हैं उसको शो करवा रहे हैं, अगर वो पहले से मौजूद होगा तो, ठीक है।
डेल के ऑब्जेक्ट के जरिए हमने टाइम टेबल की लिस्ट को शो करवाया और उस लिस्ट को लेके हमने मॉडल के साथ अटैच करके इधर टेबल डेटाबेस से लेके हमने इधर ऐड करवाया मॉडल के अंदर, ठीक है, लिस्ट के अंदर। ये टाइम टेबल लिस्ट है, लिस्ट में ऐड करवाया और लिस्ट में ऐड करने के बाद उसे हमने व्यू करवा दिया, शो करवा दिया, ठीक है। शो करवाने यानी कि लिस्ट की सूरत में ये हमें शो होगा, ये शो टाइम टेबल, ये टाइम टेबल शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आप क्रिएट टाइम टेबल में जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमें डाटा शो होगा उस अगर कोई पड़ा होगा, वरना आप उसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये हम क्रिएट पे गए तो जो सेकंड मेथड है कंट्रोलर का, कंट्रोलर में ऐड टाइम टेबल, ऐड टाइम टेबल में ये जो है ये गेट मेथड जो है ये हमें डाटा सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। वहाँ से यूज़र जो है वो एंटर करेगा और उसके बाद जो है वो टाइम टेबल के मॉडल में जाके हम उसे पोस्ट करें। देखो जब हम पोस्ट करें तो नहीं, इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ से डाटा पोस्ट करें, भेज रहे हैं, ठीक है। तो सर्वर पे भेज रहे हैं, ये सर्वर पे हमने देखा। और ये मॉडल जो है, मॉडल क्या करता है, मॉडल ये चेक करता है कि ये डाटा कंसिस्टेंट है, जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक हमने कोई वैलिडेशन वगैरह लगाई हुई है तो उसके मुताबिक है कि नहीं। इसलिए हम ये मॉडल स्टेट को वैलिड भी कर लेते हैं, हमारा बहुत काम आसान हो जाता है। फिर मॉडल से वैल्यूज़ लेके हमने इन वेरिएबल्स में डाली, यानी कि फ्रंट एंड से जो डाटा है यहाँ से हम जो डाटा देंगे वो जाएगा मॉडल के पास। मॉडल से वो वैलिडिटी चेक करेगा कि वाकई वो डाटा सही है कि नहीं, सही है तो वो फिर जो है वो डाटा जो है वो हमारा ये कंट्रोलर के पास आएगा। कंट्रोलर में डाटा आया, उसको हमने सेव करवा दिया, दैट्स इट, ठीक है। ये हमने सेव करवा दी। सेव करवाने के बाद हम वापस रिडायरेक्ट हो जाएंगे लिस्ट की तरफ। फिर हम ये इस तरफ आ जाएंगे, ये हमारा डाटा शो हो जाएगा। अब ये लिस्ट में आ गया डाटा, उधर से हम एडिट, डिटेल और डिलीट कर सकते हैं। तो हम इधर जाते हैं वापस, ये टाइम टेबल कंट्रोलर में जा रहे हैं। टाइम टेबल कंट्रोलर में हम लोग जब लिस्ट शो करवा रहे हैं, यहाँ पर ये हम शो करवा रहे हैं, यहाँ पर देखें कि ये जो है एडिट, डिलीट और डिटेल, यहाँ पर हम आईडी लेके जा रहे हैं, आईडी पास करें, उस आईडी का हमने डाटा एडिट करना है या डिलीट करना है। जैसे यहाँ पर मैं इसकी डिटेल देखना चाहता हूँ, ऊपर देखिएगा यहाँ पे टाइम टेबल है, ये इसका आईडी है 13, मैं 1 पे क्लिक करता हूँ, डिलीट किया, डिटेल पे गया। अब ये देखो ये 1 टाइम टेबल जो है ना उसका डाटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। यानी कि फैकल्टी मेंबर आईडी 12 है, उसकी रूम नंबर 1 में ड्यूटी है 3:30 पे, ठीक है, ये उससे पता चल गया, ठीक है। तो ये जो है ये हमें पता चल गया, यहाँ पे हम ऐसे काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम उसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से जाके हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। डेट हम कर देते हैं 15 23 टाइम 3:30, ठीक है। अब मैंने इसे सेव किया, ठीक है। अब जब मैं एडिट पे क्लिक किया तो देखिए डाटा हमारा एडिट हो गया। तो वो जो है वो हमारा एडिट कैसे हुआ, हमने एडिट में पास किया डाटा, तो एडिट से वो डाटा लेने के बाद जो है ना वो आएगा इधर पोस्ट मेथड में, ये देखें पोस्ट मेथड में आएगा। पोस्ट मेथड में आके हम उसे सिंपल अपडेट कर देंगे, ठीक है। और जब हम उसे एडिट करने के लिए भेजेंगे गेट मेथड, ये जो गेट मेथड होगा वो कब होगा, ये देखो जब मैंने इस पर क्लिक किया ना, अब ये गेट मेथड कॉल हुआ है और हमने उसे आईडी दिया। अब वो आईडी आया, आईडी में जो है ये देखें यहाँ पे ये आईडी पास हुआ गेट मेथड में, ये HTTP गेट, बाय डिफॉल्ट ये गेट मेथड ही होता है, ठीक है। तो ये आईडी पास करके हमने उस आईडी से सारा डाटा ले लिया, टेबल से डाटा लेके उसे हमने इस व्यू को दे दिया था। व्यू में ये डाटा हमारा शो हो गया। अब मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने उसको सेव कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे फैकल्टी मेंबर नेम जो है वो ये आ गया, ठीक है। और जो है वो ये उसको हमने एडिट कर दिया। अब जब हमने पोस्ट किया था ना तो पोस्ट में ये मेथड अप्लाई हुआ था। गेट मेथड जो हमारा पेज पे आता है और पोस्ट मेथड जो हमारा उस पेज से सर्वर को जाता है,
उसके बाद डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट में हमें सिर्फ गेट मेथड ही चाहिए, जब हम क्लिक करेंगे डिलीट वाला आईडी आएगा, वो उधर से हम डाटा को डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा टाइम का कंट्रोलर काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम वापस एडमिन होम कंट्रोलर में आते हैं। एडमिन होम कंट्रोलर में जाके हम गो टू व्यू करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टाइम टेबल है और डेट शीट। डेट शीट के लिए जो है हम वो डेट शीट के इंडेक्स पेज में जाएंगे। डेट शीट का कंट्रोलर है और उसका इंडेक्स पेज है। ठीक है, तो अब हम डेट शीट में जाते हैं। डेट शीट का कंट्रोलर है और उसका इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज में हम लोग सारे